नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान एम द लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की श्रृंखला में चल रहा था, हमारा टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था श्रृंखला। और उस टॉपिक में हम दो टाइप पढ़ चुके हैं। आज हम इस क्लास में जो बात करने वाले हैं वो थर्ड टाइप की बात करने वाले हैं, जो हमारा है वर्णात्मक एवं संख्यात्मक श्रृंखला। क्लियर है? तो यहाँ जो हमारे टाइप थर्ड में जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से प्रश्न होंगे और हम उनकी बात करेंगे। टाइप हमारा थर्ड है, तो हम कह सकते हैं वर्णात्मक एवं संख्यात्मक श्रेणी क्रम। संख्यात्मक श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले हम बात करें कि वर्णात्मक एवं संख्यात्मक श्रेणी क्रम में किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो लास्ट जो दो टाइप हमने पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है संख्यात्मक श्रेणी क्रम और दूसरा हमने पढ़ा है वर्णात्मक श्रेणी। उन दोनों टाइपों को यदि मिश्रित रूप से देखा जाता है, आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? उन दोनों टाइपों को यदि मिश्रित रूप से देखा जाए तो मिश्रित रूप से तीसरा टाइप बनता है कौन सा? वर्णात्मक एवं संख्यात्मक श्रेणी क्रम। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो नियम उन टाइपों में लगे हैं अलग अलग, वो दोनों टाइपों के नियम यहाँ पर मिश्रित। अब तक जो हमने बात की वो हमने या तो केवल संख्याओं से संबंधित श्रेणियों को बनाया था या फिर केवल हमने बनाया था वर्णों से। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं संख्याओं को और वर्णों को दोनों को मिलाकर। क्लियर है? एक बार हम ये देख लेते हैं कितने प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये कहें संख्याओं के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बच्चों? संख्याओं के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं संख्याओं के संदर्भ में सभी वो नियम लगेंगे जो टाइप हमारे फर्स्ट में, जिसमें सम विषम संख्या का नियम था, भाज्य अभाज्य संख्या का नियम था, प्लस माइनस गुणा भाग का नियम था, वर्ग वर्गांतर का नियम था, घन घनानांतर का नियम था और विपरीत अंकों का। ठीक उसी प्रकार हमारा जो दूसरा था वर्णात्मक था, जो वर्णात्मक जो हमारा श्रेणी क्रम था उसमें हमने देखा था स्वर और व्यंजन का नियम था और उसके साथ प्लस माइनस का नियम। प्लस माइनस के नियम के साथ उसमें विलोम अक्षर का नियम था। क्लियर है? और उसके बाद तीसरे खंड से संबंधित नियम था। तो वो दोनों सारे के सारे नियम हम यहां अप्लाई करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से हम नियमों को देखेंगे, उसकी हम बात करते हैं एक एक की। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहां प्रश्न की बात करें, कुछ इस प्रकार से हम बात करें, आपके लिए लिखा है F21, K16, P11। तो आपको बताना है अगला पद क्या है। अब यहां आपने देखा है कि यहां तो हम ठीक ठाक 21 के बाद 16 हो सकता है -5 कर दिया हो और इसके बाद माइनस कितने कर दिए हैं? 5 कर दिए। इस क्रम में भी हम देख सकते हैं। दूसरा क्रम और देखिए क्या हो सकता है। यहां पर देखिए F है, जो F का क्रमांक आता है बच्चों वो आता है, K का क्रमांक आता है 11, P का क्रमांक आता है। अब आप यहां देखें 5 और 6 11 और 11 और 5 कितने होते हैं? 16। यदि हम इसमें +5 करें तो बच्चों हमें प्राप्त होगा कितना? 21। और 21 जो क्रमांक है किसका है? क्लियर है? बात आती है इसकी, यदि हम यहाँ -5 करते आ रहे हैं तो यहाँ 11 में से -5 करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा? 6 होता है। हमारा बिल्कुल उत्तर क्या आ गया? U6 आ गया। क्लियर है? वहीं दूसरा हम देखें इसमें तो हम ये कह सकते हैं F का अपोजिट जो होता है U होता है और U का क्रमांक है। तीसरा इसमें +5 कर करके का अपोजिट जो होता है P होता है, P का क्रमांक 16 है। उसके बाद माइनस K में से इसमें +5 के K में P आया और P का अपोजिट जो होता है K होता है, उसका क्रमांक है। P में +5 किया U आया है और U का अपोजिट जो होता है क्या होता है? F होता है, F का क्रमांक 6 लिखें। अगर इससे भी आगे हमको ज्ञात करना है तो हम ये कह सकते हैं इसमें +5 करेंगे, +5 करने पर हमें Z प्राप्त होगा और Z का अपोजिट होता है A और A का क्रमांक कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इस तरह से जो हमारा ये प्रश्न बनता है। क्लियर है? वहीं और देखते हैं दूसरे प्रश्न किस प्रकार से और हो सकते हैं। देखिए आपके लिए प्रश्न लिखा हुआ है, कहता है D
डी 10, जे 15, पी 20। तो आपको बताना है कि अगले दो पद क्या है। क्लियर है। अब आपने यहां देखा है, अगर हम अक्षरों को देखें तो +6 किए हैं, +6 किए हैं। अब प्लस आपको 6 करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे। क्लियर है। 16 और 6 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 किसका क्रमांक है? बी का क्रमांक। वहीं यहां बात करें हम +10 +10 में +5 के तो 15, 15 में +5 के तो 20 और 20 में +5 के तो आप प्राप्त करोगे बच्चों 25। हमारा उत्तर क्या जाएगा? बी 25। क्लियर है। और हम प्रश्न की बात करें तो देखिए लिखा है आपके लिए M 14, Q 18, U 22। तो आपको बताना है आगे क्या आएगा। आपने कहा सर यहां यदि हम +4 करें तो Q प्राप्त होगा और यहां +4 करें तो U प्राप्त होगा। यदि इसमें प्लस हम 4 करें तो हमें प्राप्त होगा। क्लियर है। अंकों की हम बात करें तो 13 के बाद 14, M के क्रमांक में +1 क्या है? यहाँ Q के क्रमांक में +1 क्या है? 18, Q के क्रमांक में +1 क्या है? 22। Y के क्रमांक में 1 प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें 26 प्राप्त होगा। क्लियर है। और हम प्रश्न की बात करें तो आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सरल प्रश्न होते हैं, आसानी से इनको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। जैसे आपके लिए लिखा हुआ है P 15, M 12, J 8। तो आपको आगे के दो पद बताने हैं। अब यहां आपने देखा अक्षरों की देखे हम -3 -3 -3 करेंगे तो बच्चों आप प्राप्त करेंगे G। अंकों में देखें यहां पर माइनस क्या है? कितना? 3। माइनस कितना क्या है? 3 क्या है। लेकिन यहां माइनस कितना क्या है बच्चों? यहां पर 4 क्या है। आप यहां माइनस कितने करेंगे? आप सर -5 करेंगे। -5 करेंगे तो आप G के साथ क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे, G3। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। लिखा है C 9, E 25, G 49। आपको दो पद बताने हैं। और हम प्रश्न की बात करें तो लिखा है आपके लिए D 15, G 48, J 99। तो आपको आगे दो पद बताने हैं। नेक्स्ट प्रश्न और देखें हम। आपके लिए लिखा है F 217, E 126, D 65। तो आपको दो पद बताने हैं। अब देखिए यदि पहले प्रश्न को हम देखें तो यहां पर बच्चों लिखा हुआ है C और C के बाद लिखा हुआ है E के बाद क्या लिखा हुआ है? E लिखा हुआ है। तो आप यहां देखा C में प्लस कितने किए बच्चों? यहां पर आपने कहा सर 2 प्लस कर दिए। E में प्लस कितने किए बच्चों? यहां कहा आपने 2 कर दिए। आप भी यहां पर कितने प्लस कर देंगे बच्चों? 2 कर देंगे। यदि 2 प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा I। क्या प्राप्त होगा? I। एक तो हमारा क्या गया अंक, तो अक्षर क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। वहीं हम अंक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 9 लिखा है, 25 लिखा है, 49 लिखा है। कहीं ना कहीं संख्याओं की विशेषता है। और विशेषता क्या होगी? आप यहाँ देख सकते हैं कि जो C का क्रमांक 3 है उसी का वर्ग कर दिया है, 5 का क्रमांक 5 है उसी का वर्ग कर दिया है, C का क्रमांक 7 है उसी का वर्ग कर दिया है। बच्चों I का क्रमांक जो 9 है तो उसका वर्ग करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा? 81। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा D में प्लस क्या है? 3 लिखा है, +3 क्या है? J लिखा है। तो बच्चों प्लस हम 3 करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा क्या? M। क्या लिखना पड़ेगा? M लिखना पड़ेगा। वही अंकों की हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ लिखा 15, 48, 99। कहीं ना कहीं 15, 48, 99 की भी कोई ना कोई विशेषता है जो आपको नजर आ रही है।
आपने कहा कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, डी का जो क्रमांक 4 है और 4 का जो वर्ग होता है 16 होता है, -1 कर दिया, हो सकता है। नेक्स्ट देखें सर, आपने कहा कि हमने कहा जो जी है उसका क्रमांक होता है 7 और 7 का वर्ग होता है 49, 49 में -1 कर दिया। वहीं जे का क्रमांक होता है 100, 100 में -1 कर दिया तो 99। हमारा जो अक्षर आया है वो एम आया है, एम आता है कितने पर? 13 पर। आपको देखना है 13 का वर्ग कितना होता है। आपने कहा सर 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में से एक माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 168 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो जाएगा? 168 प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा राइट उत्तर। क्लियर है? वहीं नेक्स्ट प्रश्न में हमने देखा है तो लिखा है F217। तो यहाँ पहले अक्षरों को देख लेते हैं अपन। F के बाद लिखा है E -1 -1 -1। तो हमें अंक तो अक्षर तो हमें पता चल गया कि C आना है, लेकिन अंक क्या आएगा वो देखना है अपने। देखिए यहाँ 217 है, 126 है, 65। 217 की कोई ना कोई विशेषता हो सकती है। हमने कहा कि जो F है उसका घन जो है, F है जो क्रमांक 6 है और 6 का जो घन होता है वो होता है 216। कितना होता है? यदि 216 में +1 कर दिया जाए तो 217 हो जाता है। वहीं ई का जो क्रमांक 5 है, 5 का जो घन होता है 125 और 125 में यदि +1 कर दिया जाए तो 126 हो जाता है। डी का क्रमांक 4 है, 4 का घन होता है 64, 64 में 1 प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाता है? 65। हमारे पास आया है सी, सी का क्रमांक 3 है, 3 का जो घन होता है वो होता है 27, 27 में 1 प्लस करेंगे तो प्राप्त क्या होगा? हमें 28 प्राप्त होगा। क्लियर है? अब मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना कि जो 3 प्रश्न अपने किए हैं ये केवल 3 ही प्रश्न नहीं, इससे बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। यहां हमने देखा है कि +2 का नियम। यहां अंक अक्षरों में बढ़ते क्रम में +2, 3, 4, 5 हो सकता है, +5, 7, 9, 11 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है घटते क्रम में हो सकता है कि यहाँ पर -2 किया हो, यहाँ -3 कर दिया हो, -4, -5, कोई भी क्रम हो सकता है। ये तो जब आप प्रश्न को हल करेंगे तभी पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट की, जो आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट करना है और जो मेरे निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। क्लियर है? वहीं हमने दूसरे प्रश्न की ओर देखा तो यहां पर देखिए अंक अक्षरों में +3 +3 +3 हो सकता है, +5 +5 कर दिया हो सकता है +10 +10 कर दिया। क्लियर है? हो सकता है प्लस इस प्रकार से कर दिया हो, +1 +2 +3 +4 +5। हो सकता है सम संख्याओं के रूप में प्लस कर दिया हो, विषम संख्याओं के रूप में प्लस कर दिया हो, भाज्य अभाज्य संख्याओं के रूप में। ये कुछ भी हो सकता है, केवल आपको सारी चीजें हैं जो कैलकुलेशन आपके माइंड में सेट रखें, तभी ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो अपना श्रेणी क्रम जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जिससे संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हजारों नियम बनते हैं। उन हजारों नियमों को हमारी जो कोशिश ये है कि उनको एक साथ सेट करें हम और अच्छे से हमारे माइंड में अपने उनको सेट करें, ताकि जैसे ही हमारे सामने परीक्षा हॉल में ऐसे प्रश्न आए, सारे जो नियम है हमारे माइंड से निकलकर उसमें कैलकुलेशन में लग जाएं और जल्द से जल्द वो प्रश्न हल हो। तो ये तभी हो पाएगा बच्चों जब आप प्रश्न बनाना सीखें। जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पर दूसरे नियम अप्लाई किए, रीजनिंग एक प्रश्न के आधार पर आप हजारों प्रश्न बना सकते हैं। क्लियर है? अब नोटबुक लीजिए और यहाँ इस प्रकार से, यहाँ पर ये देखा है बच्चों, हमने कहा 1 प्लस की, हो सकता है यहाँ पर प्लस उसी को कर दे जिसका वो घन है। जैसे 6 का घन था 216, हो सकता है यहाँ पर 222 आ जाए। कितना आ जाए? 222 आ जाए। हो सकता है यहाँ पर 210 आ जाए, यहाँ पर 210 आ जाए। हो सकता है यहाँ पर 130 आ जाए, 120 आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है। आप 2-4 प्रश्न इससे संबंधित। क्लियर है? नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं इससे संबंधित, और क्या प्रश्न और हो सकते हैं। तो आपको जो प्रश्न होंगे इससे संबंधित और जो प्रश्न हो सकते हैं, देखिए किस प्रकार से हो सकते हैं बच्चों। प्रश्न है आपके पास कुछ इस प्रकार से लिखा है आपके लिए, J01, उसके बाद लिखा है K, लिखा है 0, लिखा है M, उसके बाद आपके लिए लिखा है 04, लिखा है Q, उसके बाद लिखा है 08। आपको बच्चों 2 पद बताने हैं, क्या आने वाला। क्लियर है? आपने कहा कि सर हम यदि पहले अक्षरों को देखें तो बेहतर है या अंकों को देखें तो बेहतर। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप अक्षरों को पहले हल करते हैं तो बेहतर। क्लियर है? क्योंकि अक्षर जो है वो कम होते हैं, 26 अक्षर हैं और बहुत जल्द उनके जो है श्रृंखला निकल आती है ना। तो पहले अक्षरों को देखिए, यहाँ ज है और यहाँ पर क्या है। आपने कहा सर +1, यहाँ पर K है, यहाँ पर M है। आपने कहा सर +2 की, यहाँ पर M है, यहाँ पर Q है। आपने कहा सर +3 किया है।
अब मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों यहां क्या प्लस करोगे, तो आप कहेंगे सर प्लस हम 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस 4 कर देंगे। 1 2 3 प्लस 4 कर देंगे। अब यदि हम क्यू में प्लस 4 करते हैं तो प्राप्त होता है। क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या लिख दिया है? यू लिख दिया है बच्चों। हमारा अक्षर तो आ गया है, बात किसकी रहती है? अंक की। अब हमको समझना यह है कि यहां पर 1 2 4 8 यदि हम ये कहें कि सर जो ये है 10 है, ये है जो 10 पर आता है, हो सकता है इन दोनों अंकों को जोड़ दिया हो और प्राप्त क्या हो? बिल्कुल हो सकता है। यहां पर k का क्रमांक 11 होता है, 11 के दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त क्या होगा? 2 होता है। यहाँ m का क्रमांक जो होता है 13 होता है, और 13 की यदि दोनों अक्षरों को दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त क्या होगा? 4 प्राप्त होगा। q का क्रमांक जो होता है बच्चों 17 होता है, 17 को यदि आपस में जोड़ दिया जाए प्राप्त क्या होगा? 8 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ u है, जो u का क्रमांक होता है 21, यदि 21 को हम जोड़ें 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं। हम कहेंगे कि सर यहाँ पर जो है हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से देखते हैं 1 के बाद 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। बच्चों याद रखना, यदि ऑप्शन में अपने पास u3 है तो हमारा उत्तर क्या होगा? u3। या फिर हमारे पास एक ऑप्शन में इस प्रकार है, बी ऑप्शन हमारे पास ये है u16 भी है, तो बच्चों सी ऑप्शन निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार से होगा, ए और डी होगा कोई नहीं। तो आपको ऐसी स्थिति में जो चुनना होगा सी ऑप्शन चुनना। श्रृंखला में एक श्रृंखला के कई उत्तर हो सकते, वो आपका ऑप्शन पर निर्भर करता है। क्लियर है? इसी का अपडेट प्रश्न और क्या हो सकते हैं, देखिए जैसे कि यहां पर लिखा था बच्चों J01 लिखा। मैं इसी प्रश्न को आपके सामने कुछ दूसरी तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपने कॉन्सेप्ट, यदि जो J लिखा है ये J को 01 नहीं लिखा जाता है, J बराबर केवल 0 लिखा जाता है। J बराबर क्या लिखा जाता है? केवल 0 लिखा जाता है। वहीं K लिखा जाता है 1 लिखा जाता है, 01 लिखा जाता है। क्लियर है? M का लिखा जाता है 3, 03 लिखा जाता है। Q का लिखा जाता है आपके लिए 07 लिखा जाता है। तो आपको आगे 2 पद बताने हैं। आपने कहा सर ये तो ठीक है, +1 +2 +3 +4, हम यहां पर तो U लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे? हम U लिख देंगे सर। लेकिन ये अंकों का क्या करें सर? अंकों में भी देखना होगा हमको कि J का जो J है उसका क्रमांक 10 होता है, और 10 को हम 0 कैसे लिख सकते? तो हम 2 तरह से उसको 10 को 0 लिख सकते हैं, या तो 10 में से 10 माइनस कर दें तब 0 लिख सकते हैं, या 10 के दोनों अंकों का आपस में गुणा कर दें तब भी क्या लिख सकते हैं? 0 लिख। क्लियर है? लेकिन अब ये या माइनस किया है या दोनों को गुणा किया है, ये बात पता चलेगा अपने को। क्लियर है? उसके बाद आता है 11 के आता है 11 पर आता है, और 11 का लिखा है 1। क्या लिखा है? यदि 1 में से माइनस 11 का लिखा है 1 है, और 1 क्रमांक किसका है? 1 है, जो वो 11 में से 10 माइनस करें तो हो सकता है 1 लिखा जाए। ठीक उसी प्रकार से M है जो वो 13 पर आता है, यदि 13 में से -10 करते हैं लिखा जाता है 3 लिखा जाता है। वही Q 17 पर आता है, 17 में से 10 माइनस करें तो क्या लिख सकते हैं अपन? 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से U है जो U है 21 माइनस अगर 10 करें तो क्या प्राप्त हो सकता है? हमें 11 प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है? 11 हो सकता है। क्लियर है? कहीं और नियम तो नहीं है, इसका उत्तर दूसरा तो नहीं है, बिल्कुल दूसरा हो सकता है बच्चों। उत्तर ये भी सही है अपना। यहां पर उसी का क्रमांक -10, K का क्रमांक -10, M का क्रमांक -10, Q का क्रमांक -10, U का क्रमांक -10 कर दिए हैं। क्लियर है? दूसरा नियम देखिए क्या हो सकता है। यहां पर दूसरा उत्तर क्या हो सकता है? एक तो अपना हो गया U11। दूसरा देखिए, यहां पर ऐसा हो सकता है कि जो 10 है इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया गया हो 0 और 1 का, तो क्या प्राप्त हुआ? 0। यहां पर 11 का आपस में गुणा कर दिया हो तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही प्राप्त हो। यहां पर 13 1 और 3 का गुणा पर कर दिया हो तो 1 और 3 1 गुणा 3 करेंगे 3 प्राप्त होंगे। यहां पर यदि 17 का आपस में गुणा कर दिया हो 7 एकम 7 ही प्राप्त हो। इसी प्रकार से बच्चों U का 21 आता है, जो 21 का यदि हम दोनों का आपस में गुणा करते हैं 2 एकम 2 होगा। इस प्रकार से
U2 भी उत्तर इसका सही। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। अब इसी में से बहुत सारे नियम आप बना सकते हैं, इसी में से बहुत सारे नियम आप बना सकते हैं। यहां पर आपने जैसे 10, यहां पर इसको देखते हैं, यहां पर जैसे 0 1 लिखा, कितना लिखा था? 0 1 लिखा था। हो सकता है बच्चों यहां पर 0 1 ना लिखकर और कुछ लिख दिया जाए, यहां पर मान लो 15 लिख दिया, कितना लिख दिया जाता है? 15 लिख दिया जाता है कुछ प्रकार से। एक प्रश्न को हम देखेंगे, देखिए यहां पर लिख दिया जाता है 15, यहां पर लिख दिया जाता है आपके लिए 16, 17 लिख दिया, 17, यहां पर लिख दिया जाता है 20 और यहां पर लिख दिया जाता है 25। इस प्रकार से बच्चों आपने कहा सर ये तो ठीक है, यहां पर तो +1 +2 +3 +4 +5 करेंगे, +1 +2 +3 +4 करेंगे तो यहां पर तो यू आ जाएगा। लेकिन अंकों में क्या करें? देखिए इसमें 10, इसका क्रमांक था 10, इसमें प्लस कर दिए कितने? 5, प्राप्त क्या हुआ? 15। इसका था 11, प्लस कितने कर दिए? 6, प्लस प्राप्त क्या हुआ? 17। इसका कितने था? 13 था, प्लस कितना कर दिया? 7 कर दिया, प्लस प्राप्त क्या हुआ हमें? 20। इसका था 17 और 17 में हमने प्लस किया कितने? 8, प्राप्त क्या हुआ? 25। अब u का क्रमांक जो है 21 है, 21 में हमको कितने प्राप्त प्लस करने पड़ेंगे? हमको 9 प्लस करने पड़ेंगे, तो हमें प्राप्त क्या होगा? 30 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 2 पद निकल कर। क्लियर है? तो बहुत सारे इसमें नियम समाहित हो सकते हैं कि आपको सोचना है और अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाना है। ठीक है, साथ में आप कितने प्रकार के अलग अलग प्रश्न बना सकते हैं, कुछ नए प्रकार के प्रश्न बनाकर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है आपको टॉपिक से संबंधित, वहां भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हमारे जो कमेंट्स पढ़ेंगे, हम आपके कमेंट्सों को पढ़ेंगे, जो उनको पढ़कर निश्चित रूप से आपके समस्याओं का समाधान किया, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, रीजनिंग आपने एक बार अगर इस तरह से पढ़ ली तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाते रहिए, नए नए प्रश्न मेरे साथ बनाते रहिए, निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को चुटकियों में हल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप 4 की बात करने वाले हैं, जो है रिक्त पदों की पूर्ति करना। क्लियर है? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं टाइप 4 की, रिक्त पदों की पूर्ति करना। जब तक के लिए